एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग पे मैंने लगाया। ठीक है, आज का जो टॉपिक है ये है मार्केटिंग एंड सेलिंग। ठीक है, दोनों में हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मार्केटर और सेलर भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग एंड सेलिंग देखिए क्या होता है। मार्केटिंग जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, अगर आप देखेंगे ना तो मार्केटिंग जो होती है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और कंज्यूमर्स के इसमें नीड्स को पहचाना जाता है, और तब जाके हम कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से बनाएं कि कस्टमर की नीड को हम पूरा कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज पे हम फोकस करते हैं कि हम कस्टमर को किसी भी तरह से सेटिस्फाई कर सकें, और उसी हिसाब से हम प्रोडक्ट को बना के डेवलप करके उसको देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखेंगे आ, एक सेकेंड। तो यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट को बनाते हैं बेसिकली तो हम उसके हिसाब से ही बनाते हैं। फिर है मार्केटिंग बिगिंस बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर सेल्स। मार्केटिंग की खास बात क्या है कि प्रोडक्शन से पहले ही काम शुरू हो जाता है इसमें। जैसे मान लो आप कोई सामान बना रहे हो, तो पहले आप ना पता लगाओगे कि किस तरह के आपके कस्टमर हैं, कस्टमर के लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, उनसे बात विचार करेंगे, उनसे आइडिया लेंगे कि किस तरह के प्रोडक्ट हमारे कस्टमर ढूंढ रहे हैं, और उसके बाद आप प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हो। ठीक है, लेकिन सेलिंग ऐसा नहीं होता है। सेलिंग इज मेयर अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेलिंग में क्या होता है बेसिकली कि सामान को बेचना ही सेलिंग कहलाती है। जैसे मान लो आप सामान बनाते समय ये नहीं देखोगे कि कस्टमर को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, आप अपने हिसाब से सामान को बनाते हो, और फिर उसको किसी भी तरह से सेलर को, मतलब सेलर जो है उसको बेचने की सोचता है। उसमें उसे ये फर्क नहीं पड़ता है कि जो बायर है वो सेटिस्फाई होगा कि नहीं, उसको तो बस ये रहता है कि किसी भी तरह से सामान बिक जाए। तो यही दोनों में खास फर्क है। मार्केटिंग के अंदर जो है सामान बनने से पहले आपको सोचना पड़ता है, और सेलिंग में सामान बनने के बाद आपको सोचना पड़ता है। इज इट क्लियर? दोनों में फर्क समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब आप देखेंगे दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस और डिटेल में देखें, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, देखता हूँ कौन बच्चा सही बताता है। पूछूं रियल लाइफ का क्वेश्चन? यस सर। पूछूं? मैं कहीं पढ़ रहा था, धीरू भाई अंबानी जब उन्होंने टेक्सटाइल में काम कर रहे थे, जैसे कपड़े वगैरह का सेलिंग थी उनकी, तो एक वो उनके प्रोडक्ट अपने सेल करते थे, तो उनका प्रोडक्ट मार्केट में बिकना बंद हो गया। किसी वजह से कस्टमरों ने सामान खरीदना कम कर दिया क्योंकि कंपटीटर बहुत थे। ठीक है, तो उन्होंने, मतलब हुआ क्या बेसिकली कि उनके सामान जब कम बिकने लगे तो जो बड़े बड़े दुकानदार थे जो इनसे ऑर्डर लेते थे रिलायंस से, उन्होंने उसके ऑर्डर लेने बंद कर दिए। अब इनका सामान बिकना बंद हो गया, तो इन्होंने क्या करा, एक दिमाग लगाया। पहले तो अपने कस्टमरों को, अपने जो एम्प्लॉयज थे ना उन्हीं को कस्टमर बना के भेजा। ध्यान से सुनना, आंसर लास्ट में पूछूंगा। अपने जो एम्प्लॉयज थे उन्हीं को कस्टमर के तौर पे, जो बड़े बड़े डिमांड करते थे ना, बड़े बड़े मॉल्स और जहाँ स्टोर रूम जो थे वहां पे भेजा, और उनको बोला कि जाके डिमांड करो रिलायंस वाला। तो उन्होंने जाके दुकान में बोला कि भाई हमें ये वाला कपड़ा चाहिए रिलायंस का। तो दुकान वालों ने ऑब्वियसली बोला भाई सर ये तो अभी कोई खरीद नहीं रहा है। उन्होंने मतलब बोला कि नहीं हमें यही खरीदना है, बहुत सुनने में आ रहा है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, हमें यही चाहिए, क्या आप ला सकते हैं? तो ऐसे करके बार बार रिपीट कर करके कस्टमर जो है चेंज हो के जाने लगे। अच्छा, वो एक्चुअल में कस्टमर नहीं थे, वो थे एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयज थे रिलायंस के, और कस्टमर बन के जाते थे। फिर क्या हुआ, जो बेचने वाले, जो स्टोर रूम वाले थे, उनको लगा कि भाई कस्टमर तो बार बार यही डिमांड कर रहे हैं, लग रहा है प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई है। तो उन्होंने फोन किया रिलायंस कंपनी में कि सर हमें ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, आप क्या भेज सकते हैं? तो कंपनी ने पता है क्या कहा, कंपनी ने कहा सर अभी तो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, हम आपको कुछ दिन में प्रोवाइड कराएंगे, हम आपका लिख लेते हैं रिकॉर्ड। तो उन्होंने बोला सर जैसे ही आता है स्टॉक हमें सबसे पहले हमें दीजिए, हम थोड़ा महंगे में भी खरीदने के लिए तैयार हैं, कुछ ज्यादा ही डिमांड आ रही है आपके प्रोडक्ट। और बाद में क्या हुआ स्टूडेंट्स की, वो प्रोडक्ट की डिमांड एकदम सडनली क्या हुआ, वो जो इन्होंने स्टोर वालों ने खरीदा, अब आप सोच रहे होंगे कि कस्टमर तो जाएंगे नहीं, लेकिन क्या हुआ कि एकदम सेल बढ़ गई और स्टॉक कम होने लग गया। तो बताइए कि ये मार्केटिंग है या सेलिंग है? सेलिंग। सर मार्केटिंग। एक मार्केटिंग है। और कोई सर बच्चा? मार्केटिंग। और कोई? यहाँ पे आपको ये नहीं लग रहा है कि बिजनेस ने स्टडी किया होगा कि क्या क्या कमियां हैं? बिजनेस ने पहले स्टडी किया कि कमियां क्या हैं, प्रोडक्ट उसी हिसाब से थोड़ा सा मैन्युफैक्चर किया, और क्योंकि सेल नहीं हो रहा था तो उनको पता था कि मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है,
तो दुकान वाले हो सकता है कि वो वाला प्रोडक्ट इनका कम दिखा रहे थे, कस्टमर कम खरीद रहे थे। अब जब भी कस्टमर इनके पास जाते तो दुकान वाले कहते सर इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, अभी अभी हमने ऑर्डर कराया, आपको कहीं और नहीं मिलेगा, हमने सीधा कंपनी से महंगे रेट पे उठाया है, आप देखिए अगर आपको पसंद आता है तो कस्टमर भी पहली बार में अगर आप ये बोलोगे कि इसकी बहुत तगड़ी डिमांड है या फिर बहुत मुश्किल से मिल रहा है और सिर्फ हमारी बिजनेस प्रोवाइड करा रही है, तो कोई भी कस्टमर खरीदने लगेगा। तो यही हुआ, सडनली जो है सेल एकदम बढ़ गई। तो इसको हम मार्केटिंग कहेंगे। मार्केटिंग में क्या होता है, एनालाइज किया जाता है कि क्या वजह है जिसकी वजह से सामान नहीं बिक रहा है। ठीक है, लाइक्स डिसलाइक्स लोगों के देखे जाते हैं, रीजंस पता लगाए जाते हैं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से गुड्स जो है सेल नहीं हो पा रहा है, और उसके बाद गुड्स को बेचना शुरू किया जाए। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं मार्केटिंग। तो ये मार्केटिंग कहलाएगी, क्योंकि इसमें बकायदा स्टडी किया गया, अंधाधुंध नहीं बेचा गया, किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपा नहीं जा रहा है। और वैसे भी कस्टमर के आपको आप मजबूर नहीं कर रहे, आपने दुकान वाले को इनडायरेक्टली आपने कन्विंस कर लिया, और ये आपकी एक स्ट्रेटेजी मानी जा सकती है जिसकी वजह से आप उसको बेचने पे मजबूर कर रहे हैं। कस्टमर तो आपने जबरदस्ती नए भेज के जबर अपने लिए तो खरीद नहीं रहे हो, खरीदे तो कस्टमर नहीं होंगे, तो वो लाइक तो कर रहे थे पहले भी प्रोडक्ट, लेकिन उनके सामने कोई दिखा नहीं रहा था, उस तरह से पेश नहीं कर रहा था। अब आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जहाँ पे प्रोडक्ट को अलग तरीके से पेश किया जाने लगा। तो अब समझ में आया मार्केटिंग कैसे की जाती है क्लास? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो देखिए यस सर। हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं, डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले। एक और बताऊं मार्केटिंग का एग्जांपल इससे पहले? यस सर। यस सर। ठीक है, एक्चुअली अमेरिका की बात है। अमेरिका के अंदर हुआ क्या कि एक कंपनी ना अच्छे से बेच नहीं पा रही थी अपने सामान। ठीक है, और वो पेस्टिसाइड्स के सामान बेचती थी। आप अगर देखो तो ये चूहा मारने वाली दवाई होती है ना, वो वाली दवाई बेचती थी वो। तो हुआ क्या, सडनली उसके ना कोई डिमांड ही नहीं आती थी, तंग हो गए वो। मतलब उसने इतने सारे सब बना के रखे हुए से पेस्टिसाइड्स, कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने एक सेल्स पर्सन रखा, और जब वो सेल्स पर्सन आया तो सडनली क्या हुआ, उस महीने कुछ ज्यादा ही सेल हो गई और आउट ऑफ स्टॉक हो गया सामान। यानी इतना ज्यादा सामान बिका कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहां से डिमांड एकदम सडनली आने लग गई थी और सामान बिकने लग गया था। एक स्टोर रूम ऐसा था जहां से कुछ ज्यादा ही सामान बिकने लग गया था, यानी कि यही पॉइजन जो था, बहुत ज्यादा लोगों ने डिमांड करनी शुरू कर दी। तो उससे पूछा गया सेल्स पर्सन से कि सर आपने ऐसा क्या दिमाग लगाया कि एक पर्टिकुलर स्टोर में हमारा सामान जो कभी नहीं बिकता था अचानक बिकने लग गया? तो उसने बताया आइडिया है, उसने बोला ज्यादा कुछ नहीं किया, वो स्टोर रूम में हम लोगों ने जाके चूहे छोड़ दिए लोगों को, मतलब वहाँ आसपास के एरिया में हम लोगों ने ओपन चूहे छोड़ दिए, तो लोगों की नजर में आने लगे चूहे। जब भी लोग जाते तो उस एरिया में चूहे गुजरते हुए दिख जाते उनको। ठीक है, और उनसे हमारी डील हो गई थी, तो बाहर दिखते थे वो, क्योंकि अंदर तो शोरूम में जा नहीं सकते थे, वो तो लॉक पता ही है आपको बंद ही रहता है। तो आसपास की एरिया में दिखने लगे, तो जब भी कोई वहां से गुजरता तो उसको याद आ जाता कि यार पॉइजन लेना है। तो वो इस तरह के डिमांड की अचानक डिमांड आने लगी। तो ये जो है क्रिएटिव आइडियाज जो है, इनको हम मार्केटिंग कर सकते हैं। आपको याद है हमने फीचर्स में पढ़ा था कि मार्केटिंग कैन बी आइडियाज ऑल्सो। व्हाट कैन बी मार्केटेड? आइडियाज कैन बी मार्केटेड। आइडियाज को मार्केट किया जा सकता है ना। यस सर। तो धीरू भाई अंबानी ने जो आइडिया निकाली उसकी भी मार्केटिंग हुई, ये जो सेल्स पर्सन था इसकी भी आइडिया काम आ गई। ठीक है, तो इस तरह से कई बार आइडियाज काम आती हैं और उनको हम मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, लोगों की डिमांड को क्रिएट करते हैं। अब वो कोई भी तरीका हो सकता है। ठीक है ना, तो आप कोई भी ऐसा काम करो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बिजनेस के अंदर, आप कुछ आइडियाज लगाओ या उसमें कुछ ऐसा ऐड करो जिससे कि डिमांड बढ़ने लगे, तो उसको हम मार्केटिंग कहेंगे। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे मार्केटिंग और सेलिंग के अंदर। देखिए सबसे पहला डिफरेंस क्या है, मार्केटिंग जो होती है ये फोकस करती है कस्टमर के नीड पे और उसकी वांट पे, और इसकी कोशिश ये होती है कि किसी भी तरह से उसको सेटिस्फाई किया जा सके। ठीक है, इसी तरह से जो सेलिंग होती है ना, इसका फोकस होता है सेलर के नीड पे, मतलब सेलर क्या चाहता है। ठीक है, उसके गुड्स को कन्वर्ट किया जाता है कैश में। तो इसका बेसिकली यही होता है कि किस तरह से इसके नीड्स को पूरा किया जाए, इसकी गुड्स को पूरा किया जाए। ठीक है, तो फोकस यहाँ पे क्या होता है, सेलर्स नीड, मतलब सेलर चाहता है कि इसको बेचना है, तो वो अपने सामान पे ध्यान देता है, कस्टमर के नीड पे ध्यान नहीं देता। उसको बस ये रहता है किसी भी तरह से बेच दो और पल्ला झाड़ो। ठीक है, तो आप इसीलिए कई बार दुकान में जाएंगे तो
मार्केटिंग अगर है तो आपको सेटिस्फाई करेगा, आपको कॉल भी आता है कंपनी की तरफ से, और उस पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए रहते हैं कि आप कंप्लेन भी कर सकते हो या अपना राय भी जान सकते हो, अपने व्यूज भी दे सकते हो। और सेलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, सेलिंग में बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी तरह से सामान को बेचना। आ गया समझ में पहला पॉइंट? यस सर। दूसरा है मार्केटिंग बिगिंस बिफोर प्रोडक्शन। आप सामान बना रहे हो उससे पहले ही आप मार्केटिंग कर लेते हो, मतलब आप सामान को ना बेसिकली कस्टमर के ध्यान में रख के बनाते हो। व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग प्रोडक्ट यू कीप लॉट ऑफ पॉइंट्स रिगार्डिंग कस्टमर्स, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे आर इन नीड, है ना, एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड इफ दे वांट टू परचेज, और कैसा रहेगा, उसका लुक कैसा रहेगा, किस तरह से दिखेगा तो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ये सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन सेलिंग में ऐसा नहीं होता है, सेलिंग टेक्स प्लेस आफ्टर प्रोडक्शन। सेलिंग जो है प्रोडक्शन के बाद ही देखा जाता है, यानी कि ये प्रोडक्शन जो सेलिंग होती है ये प्रोडक्शन के बाद की जाती है। इज इट क्लियर? आपने सामान बना दिया, अब थोपना है तो कैसे भी थोप, कस्टमर को कुछ भी ऐसा करो, हथकंडे अपनाओ जिससे कि सामान बिक जाए। ठीक है, तो आपने सामान बनाते समय कुछ भी ध्यान नहीं दिया, आपको बस ये था कि भाई सामान बिकना चाहिए बस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो मार्केटिंग। हाँ बोलो। तो जो आपने सेकंड पॉइंट बताया तो फिर वो सेलिंग का होगा ना, जो एग्जांपल आपने सुए वाला दिया था, क्या बोल रही हो? बेचता था। मैं कह रही हूँ आपने सेकंड पॉइंट बताया ना, फिर वो वाली जो बताया वो भी आपको सेलिंग का एग्जांपल होना चाहिए मार्केटिंग की जगह। कौन सा सेलिंग टेक्स आफ्टर प्रोडक्शन वाला? देखो वहां पे जो मैंने एग्जाम्पल, सुनो पहले, जो वहां मैंने एग्जाम्पल बताया था, हमने कस्टमर को नहीं बेचा था, अगर आप ध्यान दो तो हमने दुकानदार को बेचा था। ठीक है, दुकानदार हमारा कस्टमर थोड़ी ना है, वो तो सेलर है। अगर हम कंज्यूमर को जबरदस्ती बेचेंगे तब जाके हम सेलिंग कहलाएंगे। हमने प्रोडक्ट कस्टमर के हिसाब से ही बनाया था, बस फर्क ये था कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो हमारे सेलर्स थे, हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने रख ही नहीं रहे थे, यानी वो हमारे प्रोडक्ट की तारीफ ही नहीं कर रहे थे, कस्टमर को दिखाई नहीं रहे थे, तो कस्टमर लेगा कैसे? तो हमने बस इतना किया कि वो जो आप धीरू भाई वाला एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, कस्टमर के सामने आपने एक एडवर्टीजमेंट करवा दिया एक तरह से, यानी कि जो सेलर है वो तारीफ कर रहा था कि सर ये प्रोडक्ट आप ट्राई करके देखिए, इसकी बहुत डिमांड है, हम इस प्रोडक्ट को बड़ी मुश्किल से लेके आए हैं, ये तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। फिर कस्टमर ने डिसाइड किया कि उसको खरीदना है कि नहीं खरीदना। इज इट क्लियर नाउ? तो अब बताओ वो मार्केटिंग थी सेलिंग थी? उस वाले एग्जांपल की बात नहीं कर रही मैं, जो चूहे वाला था ना जो लेके आया था, वो वाला कह रही हूँ। चूहे वाले एग्जाम्पल में भी आपने क्रिएट किया प्रोडक्ट, मतलब कस्टमर की डिमांड को आपने क्रिएट किया, और वो मार्केटिंग होती है। कस्टमर की जब आप डिमांड को क्रिएट करती हैं तो दैट विल बी नोन एज मार्केटिंग। अब फिर से मैं बता रहा हूँ, चूहे वाले एग्जाम्पल में जो सेल्स पर्सन था उसने क्या किया कि उसने कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि कस्टमर जब वहां से गुजरते थे तो उनको चूहे दिख जाते थे घूमते फिरते। ठीक है, तो उनके दिमाग में आ गया कि यार चूहे तो मेरे भी घर में परेशान कर रहे हैं, कभी कभी मेरे भी घर में आ जाएंगे, ये तो बहुत ज्यादा एरिया में फैले हुए हैं। तो वो अवेयर कस्टमर था, उसके फिर देखा होगा आसपास, हाँ यार यहाँ पे एक दुकान है जो पॉइजन बेचती है, चूहे मारने की दवाई बेचती है, तो उस दुकान में गया होगा, जाके उसने ऑर्डर किया होगा कि भाई मुझे चूहे मारने की दवाई चाहिए, तो दुकान वाले ने बेच दिया होगा। तो ये तो सेल्स पर्सन की आइडिया थी, सेल्स पर्सन की क्रिएटिविटी थी, जो उसने डिमांड क्रिएट की। तो कस्टमर को हम जबरदस्ती थोड़ी ना बेच रहे हैं, कस्टमर के अंदर हमने डिमांड क्रिएट किया, तो ये भी तो मार्केटिंग है। अग्री करती हो कि नहीं? यस सर। ठीक है, अगर हम कस्टमर को पकड़ पकड़ के बेचते कि ये ले भाई ये खरीद, ये खरीदना ही पड़ेगा तुझे, तब जाके सेलिंग होती ना। हमने तो प्रोडक्ट को कस्टमर के हिसाब से ही बनाया था, लेकिन हम किसी वजह से क्रिएट नहीं कर पा रहे थे डिमांड, अब हमने क्रिएट कर दी डिमांड, और डिमांड क्रिएट करना इज व्हाट इज मार्केटिंग। तो ये मार्केटिंग हो जाएगी। कस्टमर खुद चल के गया है सामान खरीदने, हमने बस उसको जाने पे मजबूर किया है, और यही मार्केटिंग की खास बात होती है। आ गई बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट देखो थर्ड वाला, मार्केटिंग एम्फेसिस गिवन ऑन प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। मार्केटिंग जो होती है ना, इसका एम्फेसिस जो है प्रोडक्ट के ऊपर दिया जाता है, ठीक है, डेवलपमेंट के ऊपर दिया जाता है। तो मार्केटिंग में ज्यादा ध्यान यही दिया जाता है कि हम कैसे प्लान करें, हम किस तरह से प्रोडक्ट को
जो है ज्यादा से ज्यादा बेच पाए। और सेलिंग के अंदर क्या होता है कि एम्फेसिस दिया जाता है गुड्स जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके हैं, एम्फेसिस ऑन द सेल ऑफ गुड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस। तो जो गुड्स प्रोड्यूस हो चुके हैं उसके ऊपर एम्फेसिस दिया जाता है। आगे बात समझ में? क्लास सर एक बार समझाने वाला पॉइंट। एक बार फिर से समझा देता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा। देखो मैं फिर से बताता हूँ। मार्केटिंग जो है ना, ये इसके अंदर आप प्लानिंग करते हो और डेवलपमेंट करते हो। मतलब पहले से एडवांस में आप प्लानिंग कर लेते हो कि कैसे कैसे आप अपने प्रोडक्ट को बेचोगे, कैसे कैसे उसको बनाओगे, क्या तरीका रहेगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, इस तरह से। लेकिन जो सेलिंग होता है ना, इसमें आप पहले से प्लान व्लान कुछ नहीं करते, आप सामान को बस बना लेते हो। आप उस तरह से बनाते हो कि जिससे आपका सामान सस्ता पड़े और ज्यादा से ज्यादा कमा पाओ। बस इस ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और उसके बाद आप कुछ दिमाग लगाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम्फेसिस यानी कि जो ज्यादा ध्यान दिया जाता है वो सिर्फ सामान को बेचने पे दिया जाता है, ठीक है, और प्रोड्यूस करने पे दिया जाता है। और मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। मार्केटिंग में आपको सामान में और क्वालिटी बढ़ाने पे भी ध्यान दिया जाता है, और प्लानिंग करने पे ध्यान दिया जाता है कि कौन से एरिया में ज्यादा बिकेगा, किस तरह से इसे बेचेंगे, लोगों को कैसे बताएंगे, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे प्रोडक्ट के प्रति, ये सब पहले ही सोच लिया जाता है। समझे कि नहीं? यस सर। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे एक ऐड आता है ना, ये इसका फॉग, देखा होगा आपने टीवी पे, यस सर। ठीक है। यस तो सर। फॉग ने प्लानिंग किया। देखो जितने भी परफ्यूम आते थे, वो उनकी जो मार्केटिंग थी यानी कि जो एडवर्टीजमेंट करते थे, वो थोड़ा अलग कंटेंट लेके करते थे, मेल फीमेल का मतलब कंसेप्ट लेके करते थे, एक अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब फॉग आया तो उसने दूसरे तरह से दिमाग लगाया। उसकी प्लानिंग ये थी कि उसको ये बात पता थी कि जो भी लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, जितने भी परफ्यूम है, सब में जो है गैस फॉर्म में होता है। आपको पता है ज्यादातर परफ्यूम गैस फॉर्म में होते हैं। तो उनको पता था कि स्प्रे करने पे ये उड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, फॉग वाला कंसेप्ट लेके आए, और उसकी प्लानिंग उन्होंने ना उसको एडवर्टीजमेंट भी काफी अलग तरीके से किया। उन्होंने मतलब मेल फीमेल वाला कंसेप्ट नहीं रखा, उन्होंने सीधा मेल का ही रख दिया कि भाई कोई जा रहा है, कोई बोल रहा है और कैसे हो भाई, उसने बोला क्या चल रहा है, दूसरे ने बोला भाई फॉग चल रहा है। तो आपने नोटिस किया होगा उसमें हम ऐड ना इस तरह से नहीं देखते कि खुशबू आ गई तो कोई भागा चला आ रहा है, ठीक है। बाकी एडों में आपने ऐसे ही देखा होगा, लेकिन इसका कंसेप्ट बिल्कुल अलग था। तो इसने प्रोडक्ट का जो डेवलपमेंट था वो किया ही इसी कंसेप्ट पे था कि ज्यादा दिन चलने वाला, यानी कि क्योंकि लोगों को पता था पहले से कि जो है ये स्प्रे के फॉर्म में तो होता नहीं है, तो ये ज्यादा चलेगा। तो ये कंसेप्ट उनको पहले ही से पता था, तो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया ही इसी स्टाइल से कि लोग कन्विंस हो जाएं। लेकिन इस बात को उन्होंने बताया नहीं, ठीक है, उन्होंने इसको सिंपल रखा और बहुत ही यूनिक रखा। तो मार्केटिंग की खास बात यही होती है कि आप सामान बनाने से पहले ही सोच लेते हो कि आपका कंसेप्ट क्या रहेगा, औरों से आप अलग कैसे रह सकते हो, और फिर उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हो। लेकिन सेलिंग में ऐसा नहीं होता। सेलिंग में देख हम देख भाई ठीक है बना दिया, अब उसका एडवर्टाइज कर दो। तो इसका कंसेप्ट बहुत अलग। क्लियर है? यस सर। तो मार्केटिंग करते समय यस सर। मार्केटिंग की खास बात यही होती है कि जो आप सामान बना रहे हो ना, उसको आप एडवांस में सोच के भी बनाते हो। तो वही मार्केटिंग है। सेलिंग में ऐसा नहीं होता है, सेलिंग में कोई एडवांस में कुछ नहीं सोचता। नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग कस्टमर ओरिएंटेड होती है। यहाँ पे ना जो कस्टमर है उसी को राजा माना जाता है, यानी कि कस्टमर के हिसाब से सामान बनाओ, ठीक है। अब देखो आजकल वर्किंग वुमेन कह रही है कि नहीं कपड़ा धोने में बहुत मेहनत लगती है, ये है वो है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, शायद आपने देखा भी होगा, ऐसी वॉशिंग मशीन मिली जो आयरन प्रेस मतलब आयरन भी कर देती है कपड़ों को, सुखा भी देती है। वो तो खैर सबके पास ही है, नहीं देखा होगा किसी ने, है ना? चेक किया था आप लोगों ने? मिल गई थी सर। क्या नाम था? एक बच्चे ने जो नाम बताया था, वो तो ऐसी वॉशिंग मशीन थी जो धोती नहीं है, बस वो कपड़े को ना एकदम फ्रेश कर देगी और उसको आयरन कर देगी। मतलब जो वो शर्ट मैंने पहना हुआ है, बेसिकली इसी को मैं जाके अगले दिन 2 दिन पहन के और उस मशीन को यूज करूंगा, और वो मशीन इसको एकदम नया बना देगी, लेकिन धोएगी नहीं उसको। बट फिर भी आप अगर देखो तो कस्टमर ओरिएंटेड है।
यहाँ पे राजा कौन है? यहाँ पे राजा कस्टमर है। कस्टमर के नीड्स के हिसाब से बन रहा है। कस्टमर कह रहा है कि भाई मेरे कपड़े को प्रेस कर दो, एकदम फ्रेश दिखना चाहिए, एकदम नया लुक आना चाहिए। ऐसी मार्केट में मशीन मिल जाएगी आपको, यूज करो आप उसको। ठीक है। सेलिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है। सेलिंग में ना प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, प्रोडक्ट के हिसाब से बनाया जाता है। और मार्केटिंग में कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल जो हमारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट के अंदर, हमारे हिसाब से आते हैं। आपने देखा शहर में लोग कंजेस्टेड रहते हैं, ज्यादा जगह नहीं रहती, तो आजकल टीवी भी देखो कितनी आ रही है, 1-1 किलो की, 800 ग्राम की, 900 ग्राम की टीवी आती है। और उसको एक कील लगा के उस पर टांग दो, घर पे दीवार पे कहीं हुक लगा के लगा दो, तो बहुत हल्की टीवी आने लगी है। अच्छा, क्वालिटी भी बेहतरीन रहती है। अब कस्टमर अलग अलग तरह के डिमांड कर रहे हैं। कस्टमर कह रहा है कि क्यों ना टीवी के अंदर ऐसा भी हो कि हम इंटरेक्ट कर सकें, किसी से बात कर सकें, व्हाट्सएप यूज कर सकें। कंपनी ने कहा ठीक है भाई, चलो आपकी ये भी इच्छा पूरी कर देते। तो ऐसे भी आप देखो कि टीवी आ गई है, इसमें इंटरेक्शन हो सकता है। व्हाट्सएप आप टीवी पे कर सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो, मैसेज भेज सकते हो, ऐसा है। डेस्कटॉप का काम सर करती है कि नहीं यूट्यूब करती? वगैरह तो है, लेकिन व्हाट्सएप नहीं है अभी। क्यों आप अपने फोन से उसको डेस्कटॉप की तरह यूज नहीं कर सकती हो टीवी को? मैसेज नहीं भेज कास्ट सकती? कर सकते हैं सर। हाँ, तो इंटरेक्शन तो हो ही रहा है ना, इंटरेक्टिव तो है। अच्छा ये बताइए, उसमें स्पीकर का यूज करके आप अपना कन्वे कर सकते हैं मैसेज कंपनी तक? जो सर्विसेज आपको एयरटेल दे रहा है या जियो नेटवर्क दे रहा है, क्या उस तक आप मैसेज भेज सकती हैं टीवी के थ्रू? क्या कम्युनिकेशन पॉसिबल है? आंसर है हाँ, मेरे हिसाब से तो है। आप कई बार आपको पे करना होता है तो आप स्कैन करके और मैसेज को उसका टीवी का यूज करके स्कैन करके पेमेंट कर सकती हो कि नहीं कर सकती हो? क्लास। यस सर। ठीक है, चलो इस टेक्नोलॉजी पे भी काम चल रहा है जहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन किया जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने जो भी प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर। अब अभी इस पे काम चल रहा है, आप आगे आने वाले टाइम में देखेंगे सर्विस प्रोवाइडर आपसे डायरेक्टली बात करेगा। ठीक है, आपसे सीधा सीधा इंटरेक्शन होगा। आपको अलग से मैसेज भी आते हैं, आपको अलग से कम्युनिकेट भी करता है। स्क्रीन पे आपके आ जाता है कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, जल्दी से चार्ज करो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एयरटेल की कंपनी आपसे सीधा कन्वे कर रही है, डायरेक्ट मैसेज कर रही है। ठीक है, तो वन वे कम्युनिकेशन तो अभी भी है। ठीक है, और आने वाले टाइम में हम टू वे कम्युनिकेशन उसमें देखेंगे, और इस पे काम चल रहा है और ये टेक्नोलॉजी जल्दी आएगी। इनफैक्ट कई सेंस में देखा जाए तो है एप्लीकेबल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। मार्केटिंग एम्स एट प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। देखो मार्केटिंग का काम क्या होता है कि किसी भी तरह से कंज्यूमर को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट कमाने की सोच। लेकिन सेलिंग में ऐसा नहीं होता है। सेलिंग का एम होता है किसी भी तरह से ज्यादा सामान बेच के कमाओ। तो सेलिंग में जो एम होता है ना, सामान बेच के कमाने का होता है। इसका कंसेप्ट कभी भी ये नहीं होता है कि कस्टमर को भी खुश रखो। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कस्टमर खुश है कि दुखी है, ये बस सामान बेचने पे ध्यान दे। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग जो है, द प्रिंसिपल ऑफ कोविड वेंडर। याद रखना एग्जाम में कई बार आता है। केविट वेंडर, इसका मतलब होता है लेट द सेलर बी अवेयर। मार्केटिंग में एक कंसेप्ट है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि जो सेलर है ना उसको अवेयर होना पड़ेगा, कस्टमर को नहीं। लेकिन सेलिंग में ऐसा नहीं है। सेलिंग में क्या होता है कि इसमें इसमें रूल है लेट द बायर बी अवेयर, मतलब जो खरीदार है उसको अवेयर होने दो, सेलर को कोई अवेयर होने की जरूरत नहीं है। इस तरह से लिखा रहता है इसमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे हम दुकान पे गए, हमने दुकान पे सामान खरीदा, जैसे ही हम खरीद के निकलने लगते हैं तो दुकान वाला बोलता है सर ये नकली माल है, आपका सामान यहाँ से ले जाओगे, कल मैं अगर आप वापस आओगे मैं सामान लूंगा नहीं क्योंकि खराब हो जाएगा तो आपकी टेंशन है। लेकिन अगर मार्केटिंग वाला सामान है तो आप सामान लेके घर जाओ, अगर उसमें कोई कमी आती है तो वो प्लेसमेंट हो जाएगा, वापस ले लेंगे। तो आजकल आप देखो कोई भी सामान हम मंगाते हैं, अगर उसमें कोई कमी निकल आती है तो हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, वारंटी होती है, गारंटी होती है कि हम सामान को वापस लौटा भी सकें, नया भी ले सकें अगर सामान में कोई कमी आ जाती है तो। ठीक है, तो यही मार्केटिंग की खास बात है। लेकिन सेलिंग में ऐसा नहीं होता है। सेलिंग में तो किसी भी तरह से कस्टमर को उल्लू बनाने वाली बात। आ गया समझ में? तो केविट वेंडर किसमें है? वेंडर मतलब होता है सेलर, तो सेलर को अवेयर रहना। और केविट एम्टर किसमें है? एम्टर। एम्टर का मतलब है यहाँ पे क्या है, कस्टमर, क्योंकि कस्टमर को किंग माना जाता है, तो कस्टमर को अवेयर रहने दो।
इससे याद रख लेना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा चांस है कि एग्जाम में आएगा ऐसा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है कि केविट वेंडर और केविट वेंडिटर में क्या फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट है यस सर। मार्केटिंग में बोला है इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। मार्केटिंग जो है मैक्रो अप्रोच को यूज करती है, मार्केटिंग रिसर्च भी करती है, प्लानिंग भी करती है प्रोडक्ट के ऊपर, उसको प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइज भी करती है। लेकिन सेलिंग में ऐसा नहीं है, सेलिंग जो है माइक्रो अप्रोच के साथ चलता है। यहाँ पे सारी कोशिश ये रहती है कि सामान को किसी भी तरह से बेच दो, ठीक है। ये एडवर्टाइज वगैरह उस तरह से नहीं करते, लेकिन मार्केटिंग में ना सारा कंसेप्ट रखा जाता है, उसके अंदर रिसर्च भी किया जाता है। रिसर्च में ही तो आपको पता चलता है कि क्या वजह है कि हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, ऐसा हमारे प्रोडक्ट में क्या कमी है जिसकी वजह से लोग खरीदना नहीं चाहते, ठीक है। तो ऐसे में आप रिसर्च करके इस चीज को मतलब सही कर सकते हो, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। कई बार क्या होता है कि अच्छे से मार्केटिंग करना भी खतरनाक हो जाता है ठीक है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जहां कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, जैसे नैनो के साथ हुआ। नैनो कार में उल्टा हो गया। नैनो कार ने अपना एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छे से किया कि हम गरीबों के लिए कार बना रहे हैं, पॉपुलर हो गई। तो इससे फायदा क्या हुआ इसको कि न्यूज़पेपर ने हाथों हाथ इसको लिया, और जितने भी न्यूज प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो चैनल हो, चाहे न्यूज़पेपर्स हो, मैगजीन्स हो, हर जगह इसके बारे में तारीफ होने लगी कि इंडिया पहली कंपनी बन गई, कंट्री बन गई जहाँ पे सस्ते में लोगों को कार बेचा जा रहा है। और इसके ओनर ने भी इसको खूब प्रमोट किया कि भाई मैं एक बार जा रहा था और मैंने देखा गरीब जाते हुए, तो मेरे मन में, टाटा ने यही बोला था ना, रतन टाटा जी ने, कि मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार गरीबों का भी हक है कार में घूमने का। तो तब मेरे दिमाग में आइडिया आई और मैंने कार बना दिया। चलो अच्छा किया, इन्होंने बना भी दिया, इन्होंने सारे अच्छे काम किए। लेकिन मार्केट में क्या गड़बड़ हो गई, एक चीज की रिसर्च इन्होंने नहीं करी कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है देखम देख वाला, भेड़ चाल वाला है। तो किसी ने बोला कि यार यही कार मिली तुझे खरीदने के लिए, ये तो गरीबों वाली कार है। तो अब जनरली क्या है, इंडिया में कार कौन खरीदते हैं? जो थोड़े रिच पीपल है, जो अपने आप को सोसाइटी में थोड़ा अच्छा दिखाना चाहते हैं। तो अगर वो कार खरीदेंगे तो उनके दोस्तों की तरफ से ही कमेंट आने लगे कि भाई हम ही से उधार ले लेता, थोड़ा दूसरी खरीद लेता, बड़ी कार खरीद लेता, और थोड़ा गलत नजर से लोग देखने लगे। तो ये रिसर्च वर्क में कमी रह गई। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मार्केटिंग में उल्टा भी पड़ जाता है। लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी कोई प्रोडक्ट को बेचना है तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है। आपको उसकी खूबियां, क्वालिटी, उसके डिसएडवांटेजेस, सब कुछ लिमिटेशंस वगैरह सब चेक करके फिर प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है। यहाँ तक कि उसका नाम भी ऐसा होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को वायलेट ना करे, ठीक है। हो जाएगा। यस सर। अब देखो मार्केटिंग का एक और डिफरेंस ये है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एज इट लेज एम्फेसिस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। इसमें ये क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हैं। जब भी मार्केटिंग की जाती है ना तो बहुत लंबे समय के लिए सोचा जाता है। लेकिन सेलिंग में ऐसा नहीं है। सेलिंग जो है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, और इसका एम्फेसाइज जो है प्रॉफिट पे किया जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे किया जाता है, ठीक है। तो सेलिंग जो है बेसिकली इसमें प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से होता है। लेकिन मार्केटिंग में खाली प्रॉफिट का ध्यान नहीं रखा जाता, इसमें ध्यान ये रखा जाता है कि हम ऐसा प्रोडक्ट में क्या करें कि आगे चल के हमारा प्रोडक्ट और ज्यादा बिके, और ज्यादा ग्रोथ हो, और लोग स्टेबल रहें, मतलब हमारे प्रोडक्ट से हटे ना, हमारे ही प्रोडक्ट को बार बार डिमांड करें। तो मार्केटिंग इस स्ट्रेटेजी पे चलता है। तो यही था स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमारा डिफरेंस, एक एक करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो इनको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, इस पे कोई भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो कर सकते हो घर पे, यस सर। यस सर। ठीक है। तो मैं समझता हूँ सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे, हो जाएगा सबसे, अगर ढंग से करते हैं तो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे और करेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के काम क्या क्या है, और उसमें हम पढ़ेंगे कि मार्केटिंग किस तरह से फंक्शन करती है और क्या क्या काम करती है। जो अभी हमने पढ़ा ना कि भाई मार्केट से इंफॉर्मेशन लेना, ये सब करना, ये सब हम डिटेल में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में आप नोट्स बनाना, कोई डाउट होता है तो डिस्कस कर लेंगे।